हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। लास्ट वीडियो में हमने 6 चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था, एंगल्स लाइंस के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये हमें एक ए बी लाइन दी हुई है एंड दिस इज सी डी लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये जो बी ओ ई एंगल है ये दोनों इकट्ठे यानी ये दोनों एंगल जो है वो 70 डिग्री हैं एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो बी ओ डी एंगल है ये है 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें बी ओ ई निकालना है क्योंकि हमें ये दोनों एक साथ हमें एंगल दिए हुए हैं और हमें ये बी ओ ई एंगल निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालने के लिए पहले हमारे पास सी ओ ई एंगल होगा, फिर हम उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए बी हमारी एक लाइन है, इस ए बी लाइन पर कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई एंड एंगल बी ओ ई। तीन एंगल्स बन रहे हैं ए बी लाइन पर। तो तीनों एंगल्स जो हैं वो कौन से हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है और इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन लाइन ए बी लाइन पर हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। तीनों हैं हमारे पास किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। 180 डिग्री के इक्वल है तो ये कौन से एंगल हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है। सो अब आप ये देखो आपको कौन कौन से एंगल इसमें से दिए हुए हैं, ए ओ सी और बी ओ ई, यानी ये दो एंगल जो है इनका सम 70 डिग्री है। तो हम यहाँ से सी ओ ई एंगल निकाल सकते हैं। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और फिर एंगल सी ओ ई। ठीक है। तो दोनों का सम हम यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई एज इट इज रहेगा और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम एंगल सी ओ ई निकालेंगे। सी ओ ई क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 110 डिग्री। हमारे पास एंगल सी ओ ई आ गया 110 डिग्री। क्लियर। अब हम अभी बी ओ ई, हमें दो एंगल फाइंड आउट करने थे, बी ओ ई और सी ओ ई। तो हम यहाँ पर बी ओ ई एंगल बाद में निकालेंगे, पहले हम सी ओ ई निकालेंगे। सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल देखो, सी ओ ई तो हमारे पास आ गया। अभी मैंने बताया था कि रिफ्लेक्स निकालने से पहले हम पहले इसका एंगल निकालेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, जैसे आपके पास ये एक एंगल है तो इस एंगल का स्ट्रेट लाइन पर ये एक एंगल है तो इस एंगल का जो ये वाला पार्ट होगा ये आपका रिफ्लेक्स होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल एंगल की, तो टोटल ये हमारे पास एंगल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से अगर हमारे पास ये वाला एंगल निकल जाएगा तो 360 में से माइनस करके हम ये रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 डिग्री में से जो हमारे पास सी ओ ई एंगल आया उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री। क्लियर। एक बार दोबारा ये रिफ्लेक्स का बता देती हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था, आप वहाँ से देख लेना कि जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है और हमें जो एंगल दिया हुआ है जिसका रिफ्लेक्स निकालना है तो उसे 360 डिग्री में से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास पहले रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, बी ओ ई। तो जैसे अभी हमने ए बी लाइन की बात करी थी कि ए बी हमारे पास एक लाइन है और इस पर तीन एंगल्स बन रहे हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री था। तो ए बी के साथ हमें एक सी डी लाइन भी है जो दोनों इंटरसेक्ट करी है ओ पर। तो अब यहाँ पर हम कौन सी लाइन लेंगे, सी डी। सी डी लाइन पर आप देखो कि आपके पास ये सी ओ ई एंगल आ गया। सी ओ ई एंगल कितना आया आपके पास, 110 डिग्री आ गया। बी ओ डी एंगल आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आप बी ओ ई एंगल निकाल सकते हो। तो वही सेम जो अभी हमने यहाँ पर किया है, ऑन लाइन सी डी लाइन पर हमारे पास कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक है। ये तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के, सेम लीनियर पेयर। सी ओ ई कितना है, 110 डिग्री। बी ओ ई हमें निकालना है सो हम एज इट इज बी ओ ई एंगल लिख देंगे और बी ओ डी एंगल है हमारे पास 40 डिग्री।
तीनों किसके इक्वल है 180 डिग्री के, तो 110 प्लस 40 150 डिग्री आ गया हमारे पास। 150 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। सो अब हमें एंगल क्या निकालना है, बी ओ ई निकालना है, तो ये 150 डिग्री माइनस में चला जाएगा, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। क्लियर। तो हमारे पास दोनों एंगल आ गए, एक बी ओ ई एंगल भी आ गया और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई भी आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इन फिगर, ये हमें एक फिगर दी हुई है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये हमारे पास एक एक्स वाई लाइन है, ये एम एन लाइन है, दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, पी ओ वाई ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। ये जो ए और बी यानी एंगल एम ओ पी और एक्स ओ एम एंड एम ओ पी, ये दोनों जो है वो ए रेशो बी किस रेशो के इक्वल है 2:3 के। पॉइंट सी, हमें ये सी निकालना है। क्लियर। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये ए रेशो बी है तो इनकी एक कॉमन रेशो निकालेंगे, तो कॉमन रेशो को हम लेट कर लेंगे एक्स, ताकि वहाँ से हम ए और बी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हमने लेट कर ली कॉमन रेशो, दोनों की कॉमन रेशो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो ए और बी की कॉमन रेशो एक्स है, तो ए कितना हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई एक्स, यानी ए क्या हो जाएगा 2x और बी क्या हो जाएगा 3x। क्लियर। अभी हम सिर्फ ए और बी की कॉमन रेशो लेंगे। ओके। अब आप ये देखो, ए आपके पास क्या है 2x और बी कितना है 3x और ये कितना है 90 डिग्री एंगल। क्लियर। तो तीनों एंगल से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू यानी इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम हेयर हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक्स वाई एक लाइन पर ऑन लाइन एक्स वाई 3 एंगल्स बन रहे हैं। देखो, एक एक्स ओ एम, एम ओ पी एंड पी ओ वाई, हमारे पास 3 एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन लाइन, जैसा अभी हमने लास्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो फर्स्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जैसे उसमें किया था, सेम हियर हम उसी स्टेप से इसे भी सॉल्व करेंगे। एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एक्स ओ एम आपको क्या दिया हुआ है 3x, एम ओ पी कितना है 2x और पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री। तीनों किसके इक्वल हो गए 180 डिग्री के इक्वल हो गए। 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा 5x, 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे 5x एज इट इज रहेगा, ये 90 डिग्री इधर आके माइनस में हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5x 90 डिग्री हो गया। आप यहाँ पे क्या करोगे x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकालने के लिए 90 डिग्री, ये जो 5 मल्टीप्लाई में है ये अपॉन में चला जाएगा, 90 डिग्री अपॉन में 5 दैट इज 5 1 जा 5। तो किस नंबर पे जाएगा ये 5 8 जा 40। ठीक है। 18 डिग्री आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री। तो अब x 18 है तो यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a कितना आएगा, a हमारे पास किसके इक्वल था 2x के, तो 2 मल्टीप्लाई 18 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा 36 डिग्री। ये हो गया a की वैल्यू, यानी ये जो 2x है ये हमारे पास आ गया 36 डिग्री। क्लियर। अब b निकालेंगे, b कितना है 3x, तो 3 को करेंगे हम 18 डिग्री से तो हमारे पास क्या आएगा 54 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया 54 डिग्री। क्लियर। अब आपके पास ये एंगल है, ये आ गया, और पी ओ वाई जो आपको दिया हुआ था। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड सी एंगल निकालना है, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। सी एंगल की अगर हम बात करें तो देखो, सी एंगल जो है वो इस एम एन लाइन पर बन रहा है और इसी एम एन लाइन पर हमारे पास ये एंगल एक्स ओ एम भी बन रहा है। ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि एम एन एक लाइन है, जैसे अभी हमने एक्स वाई पर किया था कि जितने एंगल्स बन रहे हैं 180 डिग्री को लेके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। सो सेम हेयर ऑन लाइन एम एन, ऑन लाइन एम एन पे हमारे पास कौन कौन से एंगल बन रही है, एक्स ओ एम,
जो अभी हमने बी की वैल्यू निकाली है, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन, ये एंगल बन रहा है एंगल एक्स ओ एन, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यहां तक हमने पहले ये लिख दिया लीनियर पेयर, क्लियर। अब एंगल एक्स ओ एम कितना था, बी, दैट इज 54 डिग्री, जो अब हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर बी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई है 54 डिग्री, क्लियर। एक्स ओ एन अभी वैल्यू नहीं निकली, सी जो कि हमें निकालना है, दैट इज सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये जो सी है 180 डिग्री में से अगर आप 54 को माइनस करो, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री दैट इज 126 डिग्री। तो आपके पास सी कितना आ गया, 126 डिग्री, क्लियर, जो आपको निकालना था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो आपने क्या करना है, आपने दोनों क्वेश्चन में देखो एक ही चीज नोट करी है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अगर एक लाइन पर हमारे पास 2-3 एंगल्स बन रहे हैं दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, उसी के बेस पर आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आई हैं, वीडियो पसंद आई है, देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।